अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस लेक्चर में एमडी कैट इंग्लिश 2025 में जो एडवर्ब का टॉपिक है आपके पास पीएमडीसी सिलेबस के अंदर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो एडवर्ब का मेन टॉपिक है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो आज मैं एमसीक्यूज के लिहाज से लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यकीनन आपके पास मौजूद होगा, 0300-215-2272। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इंग्लिश के एमडी कैट के नोट्स या केमिस्ट्री के नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास पेपर रिक्वायर हैं, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 0300-215-2272। और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम मटेरियल एमडी कैट के जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा फॉर द ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। तो बस ये चीज़ एक बतानी थी आपको इन्फॉर्मेशन। तो एडवर्ब के हवाले से जाहिर सी बात है कि हमने ऑलरेडी बातें डिस्कस की हुई हैं कि एडवर्ब क्या होता है। बेटा, एडवर्ब एक किस्म का हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। और एडवर्ब हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब हमारे पास क्या करता है, इट एक्चुअली एड्स मीनिंग टू अ वर्ब कॉमा एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो वर्ब एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, या उन वर्ड्स को एडवर्ब कहा जाता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को बढ़ाते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं या उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं, तो उन्हें एडवर्ब्स कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ पर जो मैंने कलेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं उसे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी रन्स क्विकली। शी रन्स क्विकली, इसमें हम आइडेंटिफाई करें एडवर्ब कौन सा है। तो बेटा देखिए, यहाँ पर जो शी तो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रन्स यहाँ पर वर्ब है, और क्विकली क्या कर रहा है, इस जो रन्स है उसको क्या कर रहा है, उसको क्लासिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये क्विकली हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्विकली। क्वेश्चन 2 है, इन द सेंटेंस ही ऑलमोस्ट फिनिश द टेस्ट, द वर्ड ऑलमोस्ट इज डैश। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो वर्ड है, दिस इज एक्चुअली एडवर्ब। उसने लगभग जो है वो टेस्ट खत्म कर लिया। तो यहाँ जो ऑलमोस्ट है, ये असल में फिनिश को जो है वो क्लासिफाई कर रहा है, और फिनिश्ड हमारे पास जो है वो एक वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब की क्लासिफिकेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एडवर्ब। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडवर्ब या चूज द एडवर्ब दे स्पोक वेरी पोलाइटली। इसमें एडवर्ब क्या है, तो ये देखना है। देखें, एल वाई, जब से हमें पता है कि एडवर्ब खास तौर पे जो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, हमारे पास एडवर्ब का जो सफिक्स हमारे पास आता है वो एल वाई आता है, एंड में उसके एल वाई होता है। तो दे स्पोक वेरी पोलाइटली, तो यहाँ पर जो पोलाइटली है ये हमारा एडवर्ब हो गया, बिकॉज ये पोलाइटली क्या कर रहा है, इट इज एडिंग मीनिंग टू। अच्छा, यहाँ पर एडवर्ब दो है, वैसे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सी और डी दोनों एडवर्ब है। सी जो है वेरी, ये पोलाइटली जो है वो इस स्पोक को, इस वर्ब को क्लासिफाई कर रहा है, और ये वेरी जो है वो इस पोलाइटली को क्लासिफाई कर रहा है। तो वेरी हमारे पास दिस इज एन एडवर्ब, इसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। और पोलाइटली हमारे पास ये भी एडवर्ब है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ सी और डी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, इन, यही कम से या डेली, इन यहाँ नहीं होगा, तो ही कम से या डेली, द वर्ड डेली इज डैश। यहाँ पर जो वर्ड डेली है ये क्या है, तो डेली हमारे पास एक एडवर्ब है, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसी को एडवर्ब ऑफ जो है वो नंबर भी कहा जाता है। और ये हमें क्या बताता है कि हाउ ऑफन, कि कितने अक्सर ही कितनी बार कोई काम हमारे पास जो है वो होता है। तो डेली मतलब हमारे पास ये रोज़ाना के अतबार से कोई काम होता है, दैट्स वाई ये एक एडवर्ब है जो
कम्स को क्लासिफाई कर रहा है, इस वर्ब को, ठीक है। क्वेश्चन 5 है विच वर्ड इज एन एडवर्ब, कौन सा वर्ड इसमें से एक एडवर्ब है? सॉफ्ट, सॉफ्टली, सॉफ्टर, सॉफ्टनेस। तो एल वाई, चूंकि मैंने बताया कि एडवर्ब हमारा जो होता है उसका सफिक्स हमारे पास एल वाई रहता है, दैट्स वाई यहाँ पर सॉफ्टली हमारे पास एक एडवर्ब है। क्वेश्चन 6 है इन शी सिंग्स ब्यूटीफुली, द वर्ड ब्यूटीफुली मोडिफाइज डैश। अब ब्यूटीफुली जो वर्ड हमारे पास है, चूंकि ये एडवर्ब है, अब ये मोडिफाई किसको कर रहा है? ये मोडिफाई कर रहा है सिंग्स को, जो कि हमारा वर्ब है। तो बी ऑप्शन हो गया, चूंकि वर्ब की मीनिंग में इजाफा करने वाला वर्ड ही हमारे पास एडवर्ब कहलाता है। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब, इसमें से कौन सा एडवर्ब नहीं है? जेंटली, तो ये देखो ये तो एडवर्ब है, नॉट एन एडवर्ब कहा जा रहा है ना, तो जेंटली तो एडवर्ब है, स्वीटली भी एडवर्ब है, लवेबल ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है, इट इज नॉट एन एडवर्ब। चूंकि एबिल आ रहा है लास्ट में, चूंकि एबिल आ रहा है दैट्स वाई इट इज द सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन 8 है शी इज टू टाइट टू वॉक, द वर्ड टू इज डैश। यहाँ पर जो टू वर्ड है, जो टी ओ टू के साथ हमारे पास आ रहा होता है अक्सर, ठीक है। तो ये जो टू वर्ड हमारे पास है, दिस इज, ये हमारे पास एक एडवर्ब होता है। और एडवर्ब कौन सा होता है? दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, या फिर इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी याद किया जाता है, तो एक ही बात है। क्वेश्चन 9 है ही सेल्डम गोज आउट, द वर्ड सेल्डम शोज डैश। सेल्डम का क्या मतलब है यहाँ पर? ये सेल्डम हमारे पास एक एडवर्ब है, एडवर्ब है जो मॉडिफाई किसको कर रहा है? गोस को कर रहा है, इस वर्ब को कर रहा है। और सेल्डम के मतलब उर्दू में होते हैं शाज़ो नादिर। तो ये हमारा शो करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, कि काम अगर बहुत कम कोई काम होता है तो उसके साथ हम सेल्डम यूज करते हैं। क्वेश्चन 10 है ही स्पोक लाउडली, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज लाउडली। अब ये जो लाउडली हमारे पास है, चूंकि ये स्पोक को क्लासिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, और एल वाई एंड में आ रहा है, तो दिस विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको किस बात का जवाब देते हैं? ये बताता है कि हाउ एन एक्शन टुक प्लेस, कोई काम कैसे हुआ। क्वेश्चन 11 है विच इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताना है, मीन्स के ज़र्फ़े मकान के बारे में बात करनी है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है, ये सवाल ये इस बात का जवाब देता है कि वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, कोई काम कहाँ हुआ। तो यहाँ पर जो एवरीवेयर है, ये हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि इसका मतलब होता है हर जगह, हर कहीं। 12 है विच इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो एल वाई लास्ट में आएगा तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन डेली यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि डेली हमारे पास डेली ही हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। डेली रोजाना के एतबार से कोई काम जैसे कि होता है, कोई काम कितनी बार होता है, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 13 है ही अराइव्ड लेट, लेट इज डैश। लेट से मुराद यहां पर होता है देर। तो ये हमारे पास किस चीज का जवाब देता है कि व्हेन एन ऑक्शन टुक प्लेस। तो आने का जो काम है वो कैसे हुआ? भी देर से हुआ, इस वर्ब को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, जिसको हम कहते हैं जैसे ज़र्फ़े ज़मा, जो ज़माने को बताता है या वक्त को बताता है। 14th है विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, कौन सा वर्ड ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारे पास है? ऑलमोस्ट पहला ही ऑप्शन हमारे पास एडवर्ब ऑफ जो है वो क्वांटिटी है। बाकी क्विकली हमारे पास जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑलवेज हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और नियर बाय हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है आई विल मीट यू टुमारो, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब ये टुमारो हमारे पास किस चीज का जवाब दे रहा है? व्हेन का जवाब दे रहा है, कल, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ए ऑप्शन।
क्वेश्चन 16 है विच इज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमारे पास क्या है, व्हेन है, क्योंकि व्हेन का मतलब यहाँ पर है कब, काम कब हुआ इसके बारे में बता रहा है ना। बाकी हु, हुज, विच ये हमारे पास एडवर्ब्स नहीं है, क्योंकि काम कब हुआ इसका जवाब व्हेन से मतलब व्हेन पूछता है काम कब हुआ, तो दैट्स व्हाई इट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो प्लेस के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब को क्लासिफाई कर रहा है कि काम कब हुआ। बाकी हु, हुज, विच ये सारे के सारे हमारे पास नाउन को क्लासिफाई करते हैं, दे आर एडजेक्टिव्स। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें यस बोलने के लिए या हाँ का इजहार करने के लिए जो वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है उसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, एक तो यस है और एक सर्टेनली है। ये दोनों करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों का मतलब हमारे पास जो है वो हामी भरने में होता है। जो उसके सर्टेनली का मतलब भी यही होता है ना भाई, यकीनन, तो यहाँ पर भी हामी भर रहे होते हैं हम। 18th है शी आंसर्ड करेक्टली, करेक्टली इज डैश। करेक्टली हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एल बाई एंड में आ रहा है इसके। उसके बाद क्वेश्चन 19 है ही हार्डली वर्क्स, द वर्ड हार्डली शोज डैश। तो हार्डली का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब तो मुश्किल से कभी, मतलब कि मुश्किल से ही कभी काम करता है। तो यहाँ पर हार्डली फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि काम मुश्किल से ही कभी होता है। तो हार्ड और हार्डली में बेटा फर्क याद रखना है कि हार्ड भी हमारे पास एक एडवर्ब होता है, लेकिन हार्ड हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जबकि हार्डली जब आ जाएगा हमारे पास दिस विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 20 है विच वन इज नॉट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये नहीं हो सकता, सून भी नहीं, अर्ली भी नहीं, स्लोली, ये स्लोली हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि स्लोली हमारे पास क्या है, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। 21 है मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डैश। एडवर्ब ऑफ मैनर एल वाई एंड करके, एल वाई पे एंड होता है। आपको पता है कि जब भी हम एडजेक्टिव्स के एंड में एल वाई लगा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है दिस विल बी फॉर्मिंग एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद 22 है विच एडवर्ब इज इरेगुलर। इरेगुलर एडवर्ब से मुराद जिनके जो हमारे पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो रेगुलर ऑर्डर पे नहीं बनती। जैसे कि वेल, वेल है, वेल की हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री उसकी हमारे पास होती है बेस्ट। तो ये हमारा इरेगुलर एक एडवर्ब है, वेल, बेटर, बेस्ट, जिस तरह से गुड, बेटर, बेस्ट होता है। 23rd है शी वर्क्स हार्ड, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव एडवर्ब। हार्ड है तो इसका हो जाएगा हमारे पास हार्डर, क्योंकि ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है हार्ड, मेहनत से। तो ये जो हमारे पास वर्क्स एक वर्ब है उसको क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और हार्ड हमारे पास एक एडवर्ब है, और चूंकि ये हमारे पास सिंगल सेलेबल है तो सिंगल सेलेबल वाले एडजेक्टिव्स हों चाहे एडवर्ब्स हों उनमें ई आर का इजाफा करते हैं। अगर जो सफिक्स ई आर लग जाता है तो हमारे पास ये एक कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव भी ऐसी तरह बनता है। चूंकि हार्ड जो हमारे पास है, हार्ड ये एक एडवर्ब भी है और ये एक एडजेक्टिव भी है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो उसके मतलब होते हैं सख्त। 24 है विच इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सून। अब देखो फर्स्ट फॉर्म सून है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी होती है सूनर और सुपरलेटिव डिग्री इसकी होती है सूनेस्ट, तो बी ऑप्शन हो गया सूनेस्ट। 25 है विच सेंटेंस यूजेस एन एडवर्ब करेक्टली। कौन सा सेंटेंस एडवर्ब को करेक्टली यूज कर रहा है। ए है शी सिंग स्वीट। अब शी सिंग स्वीट यहां पर नहीं होना चाहिए, स्वीटली होना चाहिए था, ठीक है, तो ये पहला गलत है। ही रन्स क्विक, यहां पर भी क्विकली होना चाहिए था, दूसरा भी गलत है। शी आंसर्ड पोलाइटली, ये हमारे पास करेक्ट है। अभी किस वजह से करेक्ट है, चूंकि हमारे पास ये इसमें एल वाई आ रहा है तो ये करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया गया है। 26 है विच सेंटेंस हैज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। किस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस मौजूद है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो आपको इस बात का जवाब देता है कि कोई काम कहाँ हुआ, जिसको हम लोग इस्म ज़रफ़े मका भी कहते हैं। तो ही रेयरली स्पीक्स, ये नहीं हो सकता, चूंकि यहाँ पर स्पीक्स एडवर्ब ऑफ
रेयरली यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है। ही लुक्ड एवरीवेयर, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, चूंकि एवरीवेयर हमारे पास जो है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। 27 विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेयर नहीं है क्योंकि ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नाउ भी नहीं होगा, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। यस, ऑफन होगा, ऑफ्टन या अक्सर जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताते हैं काम कितनी बार होता है, ऑफन। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का तो काम ही यही होता है कि ये बताता है कि हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई काम कितनी बार होता है, कितनी दफा होता है। 28 है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारे पास जो है वो मौजूद है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसको एडवर्ब ऑफ हम लोग जो है वो क्वांटिटी भी कहते हैं, वो किस में मौजूद है। तो देखो, शी राइट्स नीटली, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो पहला तो नहीं है। बी है द टेस्ट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, यस बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो क्वाइट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सी इसलिए नहीं हो सकता कि आउटसाइड हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डी इसलिए नहीं हो सकता कि लेट हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, क्वाइट भी हमारे पास दो तरह से होता है, एक हमारे पास क्यू यू आई ई टी क्वाइट होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसके मतलब होते हैं खामोश। और एक क्यू यू आई टी क्वाइट हमारे पास होता है जो कि एक एडवर्ब होता है जिसके मतलब होते हैं काफ़ी या बिल्कुल। 29 है ही इज नियरली रेडी, द वर्ड नियरली इज डैश, वो लगभग रेडी है, नियरली रेडी। तो डिग्री है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं कि जो रेडी है उसकी मिकदार को बता रहे हैं कि वो लगभग तैयार है। अगरचे इसमें एल वाई आ रहा है लेकिन इसके बावजूद ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ठीक है, याद रखना है इस नियरली को। 30 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, शी स्पीक्स डैश देन हर सिस्टर, मोर फ्लुएंट, फ्लुएंटर, मोर फ्लुएंटली, फ्लुएंट। अब देखिए हमारे पास जो फ्लुएंट है, फ्लू उसके बाद एंट, देखिए एक सिलेबल दो सिलेबल है, तो जब हम इसका कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम फ्लुएंटर नहीं कहेंगे, मोर फ्लुएंटली कहेंगे, ठीक है। तो शी स्पीक्स मोर फ्लुएंटली, चूंकि फ्लुएंट तो एडजेक्टिव है तो एल वाई लगा लिया तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। अब तो तीन सिलेबल आ गए इसके अंदर, दैट्स वाई कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग जो है वो मोर लगाएंगे। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री इसकी बनानी हो तो फिर मोस्ट फ्लुएंटली हम लोग कर लेंगे। 31 है ही डैश फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर सनसेट, ही ऑलवेज नहीं हो सकता चूंकि ऑलवेज उस वक्त लगेगा जब हमारे पास सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। नियरली भी नहीं होगा, रेगुलरली भी नहीं होगा, यहाँ क्विकली आना चाहिए। ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर सनसेट, मतलब जल्दी या तेजी से, उसने सूरज गुरूब होने से पहले तेजी से अपना काम मुकम्मल कर लिया। 32 है वी लुक्ड डैश फॉर द लॉस्ट की, तो यहाँ पर हो जाएगा वी लुक्ड एवरीवेयर फॉर द लॉस्ट की, हमने हर जगह गुमशुदा चाबी को ढूंढा। 33 ही कम्स टू द पार्क डैश मॉर्निंग, तो ही कम्स टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह यहाँ आता है, आता है सॉरी। 34 है सॉल्व द प्रॉब्लम डैश, तो ये सॉल्व द प्रॉब्लम ईजिली, तो यहाँ पर पास एडवर्ब यूज किया गया, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। 35 है चूज द करेक्ट एडवर्ब, शी सिंग्स डैश, तो शी सिंग्स स्वीटली, वो प्यारी तरह से गाती है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। 36 है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेरी डैश, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेरी क्लियरली, उन्होंने बड़ी सफाई से लेक्चर को एक्सप्लेन किया। 37 द ओल्ड वुमेन वॉक्ड डैश अक्रॉस द रोड, तो वॉक स्लोली अक्रॉस द रोड, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहे हैं। 38 द बेबी स्लेप्ट डैश ऑल नाइट, द बेबी स्लेप्ट साउंड, साउंडली यहाँ पर शायद नहीं होगा, साउंड होना चाहिए, तो मतलब जो बच्चा है वो सुकून से पूरी रात सोया। 39 ही वॉज डैश हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड, वो काफी बहुत खुश था अपने दोस्त को देखकर। क्योंकि देखो याद रखो कि बेटा जब हमारे पास जब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आ जाएगा हमारे पास तो उस सूरत में हम वेरी लगाएंगे, और अगर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ जाएगा तो उस सूरत में हम लोग मच लगाएंगे, ठीक है। 40 है शी स्पीक्स, क्योंकि दोनों का मतलब मच और वेरी दोनों का मतलब जो है वो बहुत के मायने में ही आता है, ठीक है। 40 है शी स्पीक्स इंग्लिश डैश देन हर क्लासमेट्स,
क्योंकि यहाँ पर अब देखो देन आ गया, तो कंपैरिजन की जा रही है, शी के कंपैरिजन उसके क्लासमेट से किया जा रहा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री आएगी तो बेटर हो जाएगा, बेटर देन हर क्लासमेट्स। तो ये हमारे पास दिस इज एक्चुअली कॉम्पैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, या सॉरी कॉम्पैरेटिव डिग्री एडवर्ब ऑफ वेल। इसके बाद 41 है, ही वॉज इंजर्ड डैश इन द एक्सीडेंट, ही वॉज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट, मतलब वो बुरी तरह से जख्मी हो गया एक्सीडेंट में। 42 है, द पेशेंट इज फीलिंग डैश टुडे, पेशेंट पहले से बेहतर महसूस कर रहा है, इज फीलिंग बेटर टुडे। 43 है, वी शुड वर्क डैश टू सक्सीड, वी शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड, हमें मेहनत करनी चाहिए कामयाब होने के लिए। 44 द सन राइजेस डैश इन द ईस्ट, ऑलवेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा मशरिक से तुलू होता है। 45 ही फिनिश द रेस डैश देन एक्सपेक्टेड, तो ही फिनिश द रेस अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि देन आ गया तो हमने यहाँ पर ई आर वाला केस यूज करना है। ई आर वाला केस से मुराद हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब यूज किया जाएगा। 46 है, द बॉय रैन डैश फास्ट टू कैच द बस, तो द बॉय रैन टू फास्ट तो नहीं होगा, टू नेगेटिव सेंस देता है, टू नहीं होगा, वेरी फास्ट, द बॉय रैन वेरी फास्ट टू कैच द बस, तो यहां पर वेरी होना चाहिए हमारे पास। 47 ही एक्सप्लेन द मैटर डैश सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, तो ही एक्सप्लेन द मैटर क्लियरली, उसने वाज़े तरह से मैटर को एक्सप्लेन किया ताकि हर कोई समझ सके। 48 है, द ट्रेन विल अराइव डैश, तो ट्रेन विल अराइव सून, तो ट्रेन जल्दी जो है वो उसकी आमद हो जाएगी, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास है जो वक्त को बता रहे ट्रेन के आने के। 49 है, विच वर्ड शोज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें से ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, रेयरली, ऑलवेज, सेल्डम, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। 50 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी पहले ही वाला ही एडवर्ब ऑफ हमारे पास डिग्री है। स्लोली जो हमारे पास ये एडवर्ब ऑफ जो है वो मैनर है। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आउटसाइड एडवर्ब ऑफ हमारे पास टाइम है। 51 है, विच सेंटेंस हैज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, शी लुक्ड एवरीवेयर, ये नहीं हो सकता चूंकि इसमें एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड करेक्ट होगा, शी रन्स क्विकली, वो तेजी से दौड़ रही है, तो क्विकली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास है जो बताता है काम कैसे हुआ। 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब, इसमें से कौन सा एडवर्ब नहीं है। वाइजली तो एडवर्ब है, ब्राइटली एडवर्ब है, सैडली भी एडवर्ब है। अब विजडम एडवर्ब नहीं है, बल्कि विजडम हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज एक्चुअली अ नाउन, ये नाउन है क्योंकि ये शो करता है विजडम मीन्स होते हैं अकलमंदी। 53 है, व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, तो सर्टेनली हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है जो हामी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 54 है, विच सेंटेंस यूजेज एन इंटरोगेटिव एडवर्ब, तो ए ऑप्शन है, वेयर आर यू गोइंग, यहीं पर हम इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमें बता रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्लेस के बारे में सवाल हो रहा है इसमें। 55 है, विच इज द करेक्ट कंपैरेटिव एडवर्ब, मोर, फास्ट, फास्टर। देखो जो फास्ट हमारे पास है जो फास्ट हमारे पास होता है तो वो एक सिंगल सिलेबल वाला हमारे पास एक एडवर्ब है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा फास्टर। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो जो देयर है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि ये बता रहे हैं कि वहां, देयर मीन्स वहां। 57 है, विच इज एन इरेगुलर एडवर्ब, इरेगुलर एडवर्ब किसे कहा जाता है, जिसकी पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में इरेगुलर पैटर्न के लिहाज से चेंजिंग होती है, जिसमें ई आर और ई एस टी लगाकर हम चेंजिंग नहीं कर रहे होते हैं, या मोर और, या फिर हम इस तरह से मोर और मोस्ट लगाकर चेंजिंग नहीं कर रहे होते हैं। अब क्विकली में तो मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली हो जाएगा, बैडली मोर बैडली, और मोस्ट बैडली हो जाएगा, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, वेल। चूंकि भी बताया था मैंने कि वेल है, इसका हमारे पास कॉम्परेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास इसका होता है बेस्ट। 58 है, विच इज करेक्ट,
शी डिड द वर्क गुड, शी डिड द वर्क वेल, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया कि उसने अच्छे से काम किया। शी डिड द वर्क वेल, तो वेल यहाँ पर हमारे पास एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। 59 है, ही रन्स डैश ऑफ ऑल द प्लेयर्स, वो बाकी तमाम खिलाड़ियों से ज़्यादा तेज़ भागता है। तो यह कंपैरिजन की जा रही है, ही रन्स, अच्छा बल्कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से भागता है, फास्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई एडवर्ब की, क्योंकि फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़ी के साथ, सबसे तेज़ी से, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इस तरह से होता है। 60 शी वॉज डैश बाय द न्यूज़, शी वॉज, अच्छा चूंकि वर्ब यहां पर आ रहा है, मच, वेरी, मैनी, इनफ, शी वॉज मच, यहां पर मच होना ज़्यादा बेहतर है कि वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था न्यूज़ सुनकर। 61 है, द बॉय आंसर डैश, लड़के ने जवाब दिया करेक्टली, करेक्टली से मुराद ये हो गया कि उसने सही जवाब दिया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। 62 है, द टीचर स्पोक डैश टू सो स्टूडेंट्स कुड हेयर, तो द टीचर स्पोक लाउडली, टीचर ने बहुत जोर से बोला ताकि तालिब इल्म सुन पाए। 63 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है, ही वर्क्स हार्डली, अजय को मेहनत से काम करने को हार्डली नहीं कहते हैं, हार्ड कहते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत से काम करते हैं। हार्ड ऑलरेडी हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हार्डली एक अलग वर्ड है, वो एडवर्ब ऑफ हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है। 64 ही बिहेव डैश टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, तो ही बिहेव्ड काइंडली, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया दोबारा से। 65 द मैन शाउटेड डैश फॉर टू कॉल फॉर हेल्प, तो आदमी ने चिल्लाया जोर से, लाउडली हो जाएगा बी ऑप्शन। 66 है, द ओल्ड लेडी वॉक डैश बिकॉज ऑफ पेन, वॉक स्लोली बिकॉज ऑफ पेन, वो हल्का चल रही थी दर्द की वजह से। 67 है, विच इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और देयर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 68 है, शी स्पोक सो डैश दैट एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, तो शी स्पोक सो पोलाइटली, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया हमारे पास ये। 69 है, ही वॉज डैश ट्राइड टू कंटिन्यू, ही वॉज टू टाइड टू कंटिन्यू, मतलब वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो TWO2 के साथ कॉम्बिनेशन में हमारे पास TO2 आ रहा होता है, जैसे द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, इस तरह से। 70 है, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर इनटू द रिवर, तो लड़के ने जंप मारी, मैनर बताएंगे कैसे जंप मारी, ब्रेवली, बहादुरी से। 71 है, विच इज़ नॉट एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेयरली तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेयरली नहीं होगा, डेली भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, टुमारो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि टुमारो हमारे फ्रीक्वेंसी शो नहीं करता बल्कि एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है। इसके बाद क्वेश्चन 72 है, शी स्माइल डैश एट द जोक, शी स्माइल हैप्पीली, वो खुशी से मुस्कुराई जोक सुनकर। 73 है, व्हाट विच इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है, तो पहला वाला ही आ गया क्विकली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, नियर बाय एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑलवेज हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। 74 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही वर्क्स डैश देन हिज ब्रदर, अब देन आ गया तो ही वर्क्स हार्डर हो जाएगा, हार्डर हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन डिग्री हमारे पास कौन सी है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। तो बेटा ये 74 MCQs यहाँ पर मैंने आपको कराए हैं, किसके हवाले से बेटा, ये जो MD-CAT है 2025 के लिए इस ईयर होने वाला है नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, उसके वाले से ये मैंने आपको कराया है, तो आप तमाम बच्चे इसको देख लें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 030021522272। अगर आपको मेरे इंग्लिश के नोट्स रिक्वायर हैं, प्रैक्टिस MCQs, किसी भी तरह के PDF आपको रिक्वायर है, PDF में आपके पास पास पेपर्स के PDF आपको चाहिए हो, या आपको नोट्स के PDF चाहिए हो, या आपको प्रैक्टिस MCQs की नीड है, या फिर आपको जो है वो FLPs की नीड है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा इस नंबर पे। तो इंशाल्लाह आई विल सेंड यू विद, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको दे दूंगा, जो तमाम बच्चे जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो लो क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, कोई भी बच्चे हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड MD-CAT के एग्ज़ाम्स के लिए 2025 के। इंशाल्लाह इसी तरह के लेक्चर और बनाता रहूँगा, बस आपके सपोर्ट की नीड है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये एडवर्ब के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। एडवर्ब का एक और टॉपिक मैंने अपलोड किया था, ये सेकंड टॉपिक है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इंशाल्लाह इससे आपको बेनिफिट होगा आपके टेस्ट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।